बालक ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, सीबीएसई पूछा हुआ था। सीबीएसई का बालक ये PYQ है, एक बार जरूर इसे ट्राई करना, फिर इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कि एक वायर है जिसका बालक रेजिस्टेंस जो है ना वो 20 ओम तुमको दे रखा है ना। बोला जा रहा है कि इज ड्रॉन आउट सो डेट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि उस वायर को जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम था उसको स्ट्रेच किया गया, जितना भी उसका लेंथ था ना उससे उसको डबल कर दिया गया। तो तुमको बताना है कि उसका नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा। तुम जानते हो कि जब हम लोग लेंथ वायर का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस आएगा ना आंसर वो कितना आएगा ये तुम्हें बताना है ना। मान लेते हैं कि बालक जो ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो लेंथ था ना इस वायर का वो L था, बात क्लियर है, और एरिया जो था ना बालक वो A था। नेचर ऑफ मटेरियल को हम लोग रो ले लेते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल को रो ले लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने में ये तीनों का जरूरत होता है ना, एरिया, लेंथ और रो। तो वैसे केस में बालक हम लोग लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, यानी कि रो इंटू एल बाई ए रेजिस्टेंस होता है, और यही रेजिस्टेंस बालक 20 ओम तुमको दे रखा था। लेकिन बोला जा रहा है कि लेंथ को डबल कर दो, लेंथ को डबलिया दो। डबलिया दो मतलब क्या, एल जो है ना इसको तुम 2L कर दो, है ना। जाहिर सी बात है बालक, एक वायर के जब तुम लेंथ को डबल करोगे ना तो उसका एरिया ध्यान रखना आधा हो जाता है ना। इस बात को हम लोग फील भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को बालक, अगर हम लोग चाहे ना तो यार इसे हम लोग फील भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये मान लो वायर है, ये मान लो वायर है, इस तरीके से रखा हुआ है, इसको वायर की तरह अगर रख देना तो ऐसे ऐसे इस तरीके से बालक ये वायर रखा हुआ है। सपोज इसके लेंथ को, अभी एरिया और लेंथ दोनों देख रहे हो ना, एरिया मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये वाला एरिया बालक, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, है ना। ये इसका एरिया हो गया, और ये बालक यहां से यहां इसका लेंथ हो गया। हम ये बोल रहे थे ना कि इसके लेंथ को अगर हम डबल कर दे रहे हैं, लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो देखो तो इसका एरिया पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ, आधा हो जाएगा। एग्जैक्टली ध्यान रखना, लेंथ को डबल करोगे ना तो एरिया आधा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग लेंथ को डबलियाते हैं तो एरिया जो है ना नए वाले वायर का वो आधा हो जाएगा। हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है बालक नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो सेम ही रहेगा। वायर का मटेरियल थोड़ी बदला है, केवल लेंथ और एरिया बदला है। तो जब भी लेंथ डबल हो एरिया बालक आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि नए वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R न्यू लिख देते हैं बालक। यहाँ पर नए वाले वायर का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बालक नया वाला लेंथ, यानी कि 2L, रो तो वही है, रेजिस्टिविटी तो वही है, और एरिया हो गया बालक A/2। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा रो इंटू 4L/A हो जाएगा बालक। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए तो लिख सकते हैं हम लोग बालक 4 इंटू रो L/A। बात क्लियर है। नए वाले वायर का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इतना आ गया, और यार इसका वैल्यू हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया था 20, यहाँ पुट कर लिया जाए तो आ गया बालक 4 इंटू 20, यानी कि 80 ओम बालक आंसर आ गया। समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन मतलब वायर का लेंथ बालक अगर डबल करोगे तो उसका एरिया इस क्वेश्चन के लिए 80 ओम आ जाएगा बालक। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मैथ्स और साइंस दोनों का इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें केवल PYQ क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारे बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बालक। एक बार जाकर के जरूर प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो तुम्हारे 10th बोर्ड में सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर अपलोडेड है बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।